कल सुबह फजीर की अजान के साथ ही अलका जाग उठती थी और उसकी रोज़ाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज अजान की आवाज़ के बाद भी वह बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफ़ेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था सिर्फ अलका दीदी को मिले। आगे पीछे ना कोई नाम ना कोई पता, डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों? इसी उधेड़पन में जिज्ञासा हुई और तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही कि पढूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब क्या? बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। प्यारी दीदी नमस्कार, मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंध मारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। अलका को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही अलका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटना तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा यह इकबाल जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपकी जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण किया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई जो अगले महीने होना तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ अलका दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है दिशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, दिशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी काम नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम दोनों स्नातक तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन काफ़ी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी से मरहूम हैं। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नज़र आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोशी धारण किए हुए हैं। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर दिशा की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी करता कौन है? बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद और पसोपेश के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की रैकी करने के बाद आपके सुने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लाया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से दिशा का विवाह कर सकूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने न तो माँ को बताई और न ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना भर जरूर कह दिया कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतनी खुश हुए कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो दिशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर लेंगे।
लेकिन क्या एक बहन की ज़िंदगी उजाड़कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती है? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। दिशा के भाग्य में यदि शादी की खुशियाँ लिखी होंगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियाँ बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतन मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रखकर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नज़र उस पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान न चुरा ले। एक साथ कई तरह के भाव अलका के चेहरे पर आकर धमा चौकड़ी करने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए वो बहुत तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाज़ा खोला, थैला वहाँ रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वह अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियाँ और एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। अलका ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेट कर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने चारों तरफ नजरें फिराकर देखा। सूनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों ही नज़रों से मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और दिशा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। अतः मैं चाहता हूं कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। अलका ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपए रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर अलका ने मशरूका वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी FIR भी वापस ले ली।